हाय फ्रेंड्स, मैं अनीता और मैं चली अपने मायके भोपाल, क्योंकि भोपाल मेरा मायका है और जतारा मेरा ससुराल है। ये मेरा बेटा पहुंच चुका है भोपाल। हम लोग भोपाल में एंट्री करी 12 बजे। अब रात का 12 बज चुका था और दूसरे दिन ये मेरे बच्चे ने बहुत परेशान करा, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। इसको फीवर आ चुका था। ये बहुत इरिटेट कर रहा था और बच्चे थे कि इसकी मस्ती में लगे हुए थे, लेकिन ये मान नहीं रहा था। अब इसको सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चाहिए था। ये मेरे पास आया, मुझे भी परेशान करने लगा। सेकंड वाली सिस्टर आई, उसने हरषष्ठी की व्रत का पूजा किया, क्योंकि उसने ही व्रत रखा था। तो उसने बोला कि चलो भाई आज संग में है तो अपन संग में पूजा कर लेते हैं। नहीं तो सभी लोग अपने अपने घरों में पूजा करती थी। इस बार पहली बार था जो हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर पूजा करी। फिर अपने अपने हिसाब से कथा कही, क्योंकि बुक तो थी नहीं। तो जिसको जैसे याद थी यूट्यूब पर देख के अपने हिसाब से उन्होंने कथा कही और उसकी बच्ची कुछ कथा मैंने पूरी करी, क्योंकि मुझे भी मैंने थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे देखा था वही कथा। फिर मैंने उनको बताई कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है। तो वो कल नहीं, चलो ठीक है भाई, तुम्हारी भी सही बात है। तुमने जैसा बोला तुम्हारे हिसाब से बोला और उनने जैसा बोला उनके हिसाब से बोला। ये मेरा बेटा लगा हुआ है मोबाइल में, मोबाइल देख के इसको उन्होंने पूजा करने को दी हमको। और ये छोटी सिस्टर दीदी की लड़की बैठी हुई है। तो ये हम लोग की बातें इतनी ध्यान से सुन रही थी कि पता नहीं क्या हो गया। तीनों का चेहरा देखती बार बार, इस मौसी को उस मौसी को उस मौसी को, क्योंकि सबकी बातें अलग अलग हो रही थी। तो वो भी कंफ्यूज थी कि बात है किसकी सही। अब हम लोगों ने मोबाइल में आरती देखना चालू करी, क्योंकि बुक तो थी नहीं। तो चलो भाई आरती से ही मोबाइल से ही आरती कर ली जाए। अब मोबाइल से आरती करने के लिए सबने बारी बारी से आरती करना चाहा। तो ये मेरा राजा बेटा उठ के बैठ गया बीच में। इसको चाहिए थी घंटी, इसने घंटी भी छुड़ा ली, क्योंकि इसको पूजा करना सर्वप्रथम जरूरी है। अब ये मौसी के पास जाने को तैयार भी था कि भाई मैं भी पूजा करूँगा, आप लोग कर रहे हो तो इसने घंटी भी छुड़ा के और पूजा करने लगा। बड़ी सिस्टर ने आरती करी, छोटी सिस्टर ने भी आरती करी और सब ने अपने अपने हिस्से की आरती करके पूजा को संपन्न किया। बड़ी बहन ने उसको बुलाया कि भाई तू भी आ जा, तू क्यों रहता है, तू तो सबसे छोटा पर्सन है, आओ तुम भी पूजा करो। तो दीदी का बेटा बना रहा था वीडियो, तो उसके क्लिप्स ले लिए, क्योंकि वो बहुत रो रहा था उस समय। अब ये देखो इसने आरती करना चालू कर दिया। अब ये थाली भी नहीं छोड़ने को तैयार था। और बड़ी मुश्किल से इससे पूजा करवाई गई, ताकि किसी तरीके से थाली तो छोड़े, क्योंकि पूजा तो पूजा है। बच्चों को तो पूजा करने में मज़ा आता है, हर चीज़ उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब ये पूजा करने में लग गया, अब ये थाली भी नहीं छोड़ रहा है। फिर हम लोग बहने बहने बैठे